क्या आपकी एमएलएम के अंदर टीम बिल्ड नहीं हो रही है? क्या आपका भी बिजनेस एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर ग्रो नहीं कर रहा है? क्या आपकी टीम परचेज नहीं कर रही है? क्या आप ग्रो नहीं हो रहे हो या आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है? नमस्कार दोस्तों, मैजिक मॉर्निंग इंडिया, माय नेम इज़ गोपाल, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। एक और नए चर्चा के विषय के साथ में हम लोग लाइव, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एमएलएम के रिगार्डिंग सारी जानकारी शेयर करते हैं और जो सीख रहे हैं वो आपसे साझा करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हम सीख रहे हैं वो आपके साथ भी शेयर कर सके और आपको पता लग सके क्या वाकई में वो चीज़ आपके लिए भी काम कर रही है जो और लोगों के लिए काम कर रही है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ जो देखने लायक है ना, वो यही है कि यहाँ पे आपको रोज़ नया कुछ सीखना होता है और निरंतर प्रयास करना होता है। अगर आपकी टीम ग्रो नहीं हो रही है, अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, कि इसका मतलब है कि आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी टीम में सेल्स नहीं आ रही है, इसका मतलब कि आपको उसका जो प्रयास है वो और तेज करने की ज़रूरत है और बढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी टीम में लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं, सीखने को तैयार नहीं है, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपके जो प्रयास है, आपके जो एफर्ट्स हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे भी ना, एक आपने योगा के अंदर सुना होगा, हठ योग होता है। अगर नहीं सुना तो जाके आप सर्च करके या उसको पढ़ के देख सकते हैं कि उसमें हठ योग का मतलब क्या होता है। हठ योग का मतलब होता है कि निरंतर प्रयास। हठ योग का मतलब होता है कि जिद्दी, मतलब आपने जिस चीज़ के लिए हट लिया, मतलब जिसका आपने जिद अपना ली, उसको निरंतर करना है। उसके अंदर फिर संडे मंडे कुछ नहीं होता, उसके अंदर कोई छुट्टी नहीं होती। अगर जब तक कि आपका वो गोल अचीव ना हो जाए, जब तक कि आप एक एक निश्चित जगह पर ना पहुंच जाए जहाँ पे आपको इतने प्रयास करने की ज़रूरत ना हो, जहाँ पे आपका जो काम है वो अपने आप ना होने लग जाए, जब तक कि आप उसके एक मैक्सिमम लेवल पर ना पहुंच जाए। उसी तरीके से यहाँ पे भी, क्योंकि आपको अपने काम में भी एक तरीके से योग करना होता है, आपको अपना ध्यान लगाना होता है, आपको अपना फोकस करना होता है, आपको अपनी एक्सरसाइज करनी होती है। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर आप उस हठ योग को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप निरंतर अगर प्रयास कर रहे हैं और लगातार आप लगे हुए हैं और अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, अपने आप को आप और चीज़ें, नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आप चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसका मतलब कि आप अपनी टीम को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। आपके पास अगर टीम है तो आप सिखाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप नए हैं या आपके पास टीम नहीं है तो निरंतर आप सीखते रहिए। और जिस चीज़ में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है वो लगातार आपको करते रहना है और उसमें एफर्ट्स आपको बढ़ाने। जिस चीज़ में आपको रिजल्ट चाहिए उस चीज़ में आपका फोकस बढ़ा देना पड़ेगा, उस चीज़ में आपको आपका एफर्ट बढ़ा देना पड़ेगा। रिजल्ट अपने आप आज नहीं तो कल आपको ज़रूर दिखाई देगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना सबसे बड़ी कमी यही होती है कि यहाँ पे आना फ्री है, जाना फ्री है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को लेके कि रिजल्ट नहीं आता है, इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पे इस चीज़ को लेके कि आपको वो नेम फेम पैसा वो सब कुछ नहीं दिखने शुरू हुआ अभी जो आप सोच के यहाँ पे आए थे। तो इस चीज़ को लेके डिमोटिवेट होके और फिर इस इंडस्ट्री से साइड होके फिर जो अपना प्रोफेशनल है, जो अपना काम है, उस काम के अंदर लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बट आपको एक, अगर 2023 की बात करूं तो आपको 2023 के अंदर एक साइड हसल, एक साइड बिजनेस, एक साइड इनकम बहुत ज़रूरी है। अगर विशेषज्ञों की माने तो 2023 के अंदर जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जान लें और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। मैं इस चीज़ को लेके डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को लेके आपको पैनिक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ आगाह करना चाहता हूं कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए अगर तैयार हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर हैं, आपके पास तैयारी पूरी है, तो कोई भी सिचुएशन हो आपको परेशान या आपको विचलित नहीं कर सकती।
अगर आपको पता है कि ये चीज़ हो सकती है, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जिससे आपका 2023 के अंदर आपका बिजनेस सफ़र कर सकता है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें और बिल्ड की जा सकती हैं और क्या चीज़ें और हैं जो सही की जा सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। उन चैलेंजेस के लिए आप पहले से तैयार हो जाएं तो आपको चैलेंजेस को फेस करना बहुत आसान हो जाएगा। आप मुश्किलों को, चैलेंजेस को, परेशानियों को, इन चीज़ों को नहीं रोक सकते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आपके हाथ में नहीं है। उस बिजनेस में कैसे कस्टमर्स आएंगे वो आपके हाथ में नहीं है। कस्टमर बिहेवियर क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। और अगर कोई पैंडिक सिचुएशन आ जाती है, कोई लॉकडाउन अगर फिर से ऐसा होता है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, बट आपके हाथ में जो चीज़ें हैं कि आप अपने बिजनेस को, अपने जॉब के लिए जो कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको एक बहुत अच्छा साइड इनकम सोर्स आपको बना लेना चाहिए। आपको कुछ नई स्किल्स पे अपने काम करना चाहिए, जिससे कि आप नई जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर हो सकें। आपकी आपको अपनी स्किल्स को अप करना पड़ेगा। आप अब जिस भी जॉब में है, जिस भी प्रोफेशन में है, उसमें अगर आप और स्किल्स को अपने साथ में करते हैं तो आप चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाते हैं। कि आपके पास अगर 2023 के अंदर ऐसा कोई चैलेंज आता है कि आपको उसमें जॉब की प्रॉब्लम आती है या आपको अपने बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे, तो आपको चैलेंज इतना परेशान नहीं करेगा। ये सिर्फ संभावनाएं हैं कि जो चीज़ हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट अगर आप ऐसा कुछ होते हुए सोच के कुछ नई स्किल्स को सीख लेते हैं या फिर कुछ नया साइड हसल, साइड बिजनेस आप करने शुरू कर देते हैं, तो अगर कुछ चैलेंजेस नहीं भी आते हैं तो ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं करने वाली। ये चीज़ आपके काम आने वाली है। आज नहीं तो कल आपके काम, कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता। तो दोस्तों बस यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अगर आपको इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा एफर्ट को बढ़ा दीजिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। और अगर आप जॉब में हैं तो 2023 के लिए एक स्पेशल आप ये चीज़ मान के चलिए कि आपको आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। आपको कोई ना कोई ऐसा साइड हसल, साइड बिजनेस आपको शुरू कर देना है। कोई ऐसी स्किल आपको शुरू कर देनी, सीखनी, जो आपको अगर आपकी जॉब में चैलेंज आता है तो वो स्किल आपको मदद करेगी आपको सरवाइव करने के लिए। देखिए आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ नहीं कह सकता कोई भी। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है, विशेषज्ञों की सुनी है, तो उनकी माने तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। और उस सिचुएशन को सही करना या सिचुएशन को नहीं आने देना वो हमारे हाथ में नहीं है ना। हमारे हाथ में अपने आप को अपग्रेड करना, हमारे हाथ में अपने आप को अपस्किल करना, हमारे हाथ में अपनी इनकम को बढ़ाना, हमारे हाथ में है अपने दायरे को बढ़ाना। जो हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें, और जहाँ पे हैं, जिस भी मुकाम पे अभी हैं, वहीं से करने की कोशिश करें। आई होप कि आप 2023 के अंदर वो सब चीज़ें हासिल कर पाएंगे जो अपनी लाइफ में आप चाहते हैं, जो अपने परिवार के लिए आप चाहते हैं, जो अपने सगे संबंधियों के लिए आप चाहते हैं, जो अपने प्यार करने वालों के लिए आप चाहते हैं, जिनके लिए जो करना चाहते हैं वो सब आप हासिल करेंगे। बट इस चीज़ के साथ एक यही है कि आप अपने आप को, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, आपके पर बहुत परिवार की जिम्मेवारियां हैं। अपने उन सभी के लिए आप एकमात्र जरिया हो सकते हो। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा चैलेंजेस के लिए। आपको अपने आप को स्वस्थ रखना होगा पूरे सब सपनों को करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप अपनी सेहत पे, अपनी इनकम पे, सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे और 2023 को 2022 से बेहतर बनाएंगे। कल फिर एक नई लाइव में एक नई टॉपिक के साथ में आपके सामने मिलेंगे। और जब तक के लिए आप नया सीखते रहिए और नई नई चीज़ों पे विचार कीजिए कि 2023 में क्या किया जा सकता है जॉब के साथ में। कल फिर नए लाइव में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।